Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Dear friends, today in this video we will learn class 10th maths chapter 13 exercise 13.1. In this video you will solve first questions of exercise 13.1. Dear friends, इस वीडियो लेक्चर में आप एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड का, विच मेथड वी विल यूज़ इन दिस क्वेश्चंस टू सॉल्व। इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर ये क्लास 10th मैथ्स का बुक है, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड NCERT पैटर्न बुक है और इस फर्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है, अ सर्वे हैज़ कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in locality. Find the mean number of plants per house. यानी इस क्वेश्चंस में बताया गया है कि एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में स्टूडेंट के जो ग्रुप था ये एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये डाटा एकत्रित किए, जो कि डाटा दिया गया है नंबर ऑफ़ प्लांट्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेबल में, और नंबर ऑफ़ हाउसेस। नंबर ऑफ़ प्लांट्स को क्लास इंटरवल के रूप में दिया गया है और नंबर ऑफ़ हाउसेस जो दिया गया है ये इसको हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। और इस क्वेश्चंस को क्या कह रहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी आपको मीन नंबर बताना है। तो मीन ज्ञात करने के लिए हम पहले को वीडियो लेक्चर में समझे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि व्हाट इज़ मीन, मीन क्या है, हाउ टू फाइंड मीन, मीन को हम कैसे ज्ञात करेंगे और कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हाउ मैनी वेज वी विल फाइंड मीन, कितने तरीके से हम मीन को ज्ञात कर सकते हैं। और उनमें फर्स्ट रूल हमने फर्स्ट मेथड जाना, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम कैसे यूज़ करेंगे अभी इस क्वेश्चंस में देखेंगे। इस एक्सरसाइज में, इन दिस एक्सरसाइज टोटल 9 क्वेश्चंस विल हैव गिवन, दिए गए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व यूज टू डायरेक्ट मेथड, देन अदर 3 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व टू amused mean method, then next 3 questions we will solve to use step deviation method। यानी इस क्वेश्चंस में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हम 3 क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड से यूज़ करके हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चंस एम्यूज्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे और 3 क्वेश्चंस स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट मेथड से देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होगा, एक सारणी बनाना होगा और उस सारणी में इस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह सा टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ प्लांट्स, यानी जो क्लास इंटरवल के रूप में लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे। कितना दिया गया आपका, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये क्लास इंटरवल नंबर ऑफ़ प्लांट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है। टेबल बनाते समय ध्यान रखना, जब भी हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे या स्टेप डिविएशन मेथड का यूज़ करें या एम्यूज्ड मीन मेथड का यूज़ करें, हमेशा नीचे एक्स्ट्रा लाइन होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते समय हम इतने कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्लास इंटरवल यहाँ भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ प्लांट्स के स्थान पर, ये FI है, फ्रीक्वेंसी है और X है। और उसके बाद यहाँ पर ये सिग्मा का, यहाँ सिग्मा का यूज नहीं होगा, सिग्मा का यूज अभी हम नीचे करेंगे। सिग्मा FI इंटू XI, सिग्मा का यूज हमें योग रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, यानी वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय सिग्मा समेशन, यानी समेशन करने के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं।
अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो पहले का 1, दूसरे का 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। ये बुक में आपके दिया गया, इसी टेबल की मदद से हमने लिखा है। नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ये क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ हाउसेस ये फ्रीक्वेंसी है, और इसकी मदद से हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालते हैं, इनको लोअर लिमिट को और अपर लिमिट का सम करेंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। इसका योग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका योग करेंगे, सम करेंगे तो 6 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 4 और 6 का सम करेंगे तो 10 आएगा, डिवाइड करेंगे 5 आएगा। इन दिस क्वेश्चंस वी विल सी 1 and 3 विच डिफरेंस, यानी 1 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस, तो देखेंगे 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में 2 डिफरेंस है। इस प्रकार से अगला जो होगा नेक्स्ट 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13 होगा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई fi इंटू xi। अब हमको क्या करना है, fi और xi का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। वी हैव टू रिटर्न मल्टीप्लाई बाई राइटिंग, यानी हम यहाँ पर लिख कर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, इसका करेंगे तो 5 होगा, इसका करेंगे तो 35 होगा, इसका करेंगे तो 54 होगा, इसका करेंगे तो 22 होगा, और इसका करेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, सेम कर लेना है इसे, fi इंटू xi कर लेना है। तो इसका करेंगे 1, 6, 5, 35, 54, 22, 39। अब इनका क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं fi, इसका सम करेंगे। सम को दर्शाने के लिए सिग्मा का यूज़ करेंगे, उसके बाद लिखेंगे fi। इनका ये सम करेंगे 1, 2, 3 और 1, 4 और 5, 9 और 6, 15 और 2, 17, 3, 20। इनका योग करेंगे, सम करेंगे 1, 6, 7, 5, 12 और 5, 17 और 4, 21, 2, 23 और 9, 32। यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ पर आपका 3, 3, 6 और 5, 11 और 2, 13 और 3, 16, यानी इतना आ गया 162। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिग्मा fi xi। वी हैव टू सम इन दीज नंबर्स, इन हमें नंबर्स का सम करना है। फिर से कर लेते हैं, 1, 6, 7, 5, 12, 5, 17, 4, 21 और 2, 23 और 9, 32। 3 हुआ, 3, 3, 6, 5, 11 और 2, 13 और 3, 16। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है। तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करने के लिए यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हम यहाँ मीन का निकालेंगे, तो मीन और मीन को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi बाई सिग्मा fi। इनकी वैल्यू को रखेंगे, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 162, और इसको वैल्यू देखेंगे तो 20 है। 20 से इधर देख सकते हैं, 20 से 162 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे 8, तो हो जाएगा 160। यहाँ आ गया 2, उसके बाद पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर कितने बार ले जाएंगे 1, तो हो जाएगा 20। यानी हमें मिल गया क्या 8.1, ये हमारा आ गया मीन, माध्य आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, मीन को निकालना, मीन को बताना बहुत इजी है, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से इसको बता सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हुआ 8.1। तो देखिए कितनी इजी है। मीन डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते समय हम इतने कॉलम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, fi xi, और फिर इनका योग करके डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके इनमें डिवाइडेड कर देंगे, हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा डियर फ्रेंड्स कि हम किस तरह से डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चंस की मीन को ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं।
ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे लिखा है विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। कह रहा है इस क्वेश्चन में आपने किस मेथड का यूज़ किया और वाई क्यों किया। तो ये आप लिख सकते हैं कि आपको स्टेप डिवीजन मेथड बेस्ट है, या एम्यूज्ड मीन मेथड बेस्ट है, या आपका डायरेक्ट मेथड बेस्ट है। कौन सी मेथड आपके लिए बेस्ट है, हम उस मेथड का यूज़ करेंगे। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। हम एक वीडियो लेक्चर में ओनली 1 क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 स्टैटिक्स। आई होप you will understand how to find mean by using direct method.